हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसीबी आरसीसीबी के साथ सामान बोर्ड की वायरिंग समझेंगे। दोस्तों आज हाउस वायरिंग के कोर्स में एमसीबी और आरसीसीबी के साथ सामान बोर्ड की वायरिंग समझेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए, मैं इसके वायरिंग करके बताऊंगा एमसीबी और आरसीसीबी के साथ वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमें मीटर के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों न्यूट्रल फेज? तो न्यूट्रल फेज के माध्यम से हम किसी भी चीज की वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एमसीबी और आरसीसीबी में सब में इनके लिए और आउट के लिए पॉइंट फिक्स होता है। जैसे इसमें तीर का निशान रहता है या फिर 0 से 1 लिखा रहता है, उसी तरीके से आरसीसी में भी 0-1 लिखा रहता है और तीर का निशान रहता है। जिधर से अपने 0-1 लिखा रहता है, जिधर अपने तीर का निशान है उधर ही अपने इन कराएंगे। दोस्तों मैं आपको एमसीबी और आरसीसीबी का काम बताता हूँ। तो मैं एमसीबी के बारे में बताता हूँ आपको। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसी तरीके से आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीबी लगाने से क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अपने एमसीबी 3 तरीके से सुरक्षा देती है अपने। एक तो अपने ओवरलोड होने पर, जैसे अपने ज्यादा वोल्टेज आने पर ये सप्लाई को कट करने का काम करती है एमसीबी। उसी तरीके से शॉर्ट सर्किट होने पर, बोर्ड के अंदर या घर के अंदर अपना कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सप्लाई को कट करने का काम करती है। एक और इसका काम होता है इसे ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे तो अपने घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल काम करना है तो इसे हम आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इसे ऑफ कर देंगे तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, हम आसानी से इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपना आरसीसीबी क्या क्या काम होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। यह दोस्तों अपने शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पर भी काम करती है। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कार्य तो मनुष्य की बॉडी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अपने किसी भी उपकरण में अपना लीकेज करंट हो रहा है, उपकरण में लीकेज करंट को रोकने के लिए आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपने कोई भी बोर्ड में अपने लीकेज करंट हो रहा है, अगर हम इसे छुएंगे तो अपने शॉर्ट लगेगा। जैसे हम इसे छुएंगे तो हमें करंट भी लग सकता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो उस लीकेज करंट को रोकने के लिए आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करती है। दोस्तों इसके अंदर एक सीबीसीटी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नापती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेती है। जैसे कि इधर से जाते टाइम पे अपने 1000 इलेक्ट्रॉन है। कितना दोस्तों? 1000 इलेक्ट्रॉन है। तो उधर से आते टाइम पर जैसे अपने इधर से इन कराएंगे, इधर से आउट कराएंगे। ये किसी उपकरण में दोनों वायर जाएंगे तो ये एक वायर से अपने इन होता है इसके अंदर और दूसरे वायर से वापस अपने आरसीसी में जाएगा। तो ये अपने जाते टाइम पर और आते टाइम पर दोनों टाइम पर अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या की गिनती करती है। अगर दोस्तों इधर से जाते टाइम पर अपने 1000 इलेक्ट्रॉन है तो उधर से आते टाइम पर भी 1000 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर गलती से अगर 900 इलेक्ट्रॉन आए या 950 इलेक्ट्रॉन आए या फिर अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कि 1100 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे इसकी संख्या में कुछ भी कम ज्यादा होने पर ये पहचान जाएगी हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है या ज्यादा हुई है। तो ये अपने सप्लाई को कट करने का काम करती है। जैसे अपने बोर्ड में लीकेज करंट है दोस्तों, हम छुएंगे तो बिजली का झटका लगेगा। जैसे हमारे शरीर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जमीन में जाता है या अर्थ में जाता है, तो दोस्तों अर्थ को रोकने के लिए आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मनुष्य की बॉडी की सुरक्षा काम करती है। जैसे को मनुष्य को करंट लगता है तो इससे पता चल जाता है ये सप्लाई को कट करने का काम करती है, इससे अपनी सप्लाई कट हो जाती है। दोस्तों अब इसकी वायरिंग समझाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इन सब में इनका और आउट का पॉइंट फिक्स होता है। जैसे इसमें 0-1 लिखा रहता है या तीर का निशान रहता है। तीर के निशान के आधार पर हम वायरिंग करेंगे। जैसे इधर की तरफ अपने तीर के निशान शो कर रहा है तो उसी तरीके से सबसे पहले अपने फेस के वायर को इन कराएंगे, फेस के वायर को ऊपर से इन कराएंगे। उसी तरीके से न्यूट्रल के वायर को ऊपर से इन कराएंगे। उसी तरीके से नीचे से अपने फेस के वायर को आउट करा देंगे और न्यूट्रल के वायर को आउट करा के अपने कहाँ देंगे दोस्तों? आरसीसी में देंगे। दोस्तों इसमें भी अपने इनका और आउट का पॉइंट फिक्स होता है। उसी तरीके से 0-1 लिखा रहता है या तीर का निशान रहता है या अपने ए और बी लिखा रहता है, इसमें इन और आउट का पॉइंट फिक्स होता है। उसी तरीके से हम ऊपर से आउट करा देंगे और अपना बोर्ड की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अपना न्यूट्रल फेस प्राप्त हो चुका है। तो न्यूट्रल फेस के माध्यम से हम वायरिंग करेंगे। अपना हाउस वायरिंग के नियम के आधार पर वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी उपकरण अपने अंदर सबको एक न्यूट्रल का वायर दे देंगे। उपकरण किसे बोलते हैं? जिसके अंदर न्यूट्रल फेस की सप्लाई दी जाती है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, उसे उपकरण बोला जाता है। वायरिंग के पहले नियम के आधार पर न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। उसी तरीके से हाउस वायरिंग का दूसरा नियम है फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यह अपना हाउस वायरिंग का दूसरा नियम है। फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। जितने भी अपने स्विच लगे रहते हैं उन सबके निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। इसी तरीके से अपना हाउस वायरिंग का तीसरा नियम है स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच से किसी भी उपकरण को जोड़ सकते हैं। स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा उसी से कंट्रोल करेगा। उसी तरीके से दोस्तों ये अपना स्विच से अपने उपकरण को जोड़ देंगे। जैसे इसे नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो अपने सप्लाई को आउट करेगा, अपना 5 पिन सॉकेट अपने
चालू हो जाएगा। इधर से अपना न्यूट्रल मिल चुका है, इधर से अपने फेज मिल जाएगा। जैसे इसे नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो बल्ब को अपने फेज मिल जाएगा। इधर से अपने पहले न्यूट्रल दे दिया था, या बल्ब को अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिल चुकी है, तो बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। फिर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल फेज को एमसीबी में इन कराया है। सब दोस्तों हमने यहाँ से आउट करा के आरसीसीबी के अंदर दिया है, और आरसीसीबी का आउट करा के हमने बोर्ड की वायरिंग करी है। तो दोस्तों हमने वायरिंग उसी तरीके से करी है जिस तरीके से अपने सामान बोर्ड की वायरिंग करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। तो दोस्तों मिलता है आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।